Yes, so the topic role of government in health. ठीक है, so first of all we know the government. Who is government? The people who are ruling over our country. ठीक है, and they are our representative. We have elected them to rule over them, so they are the government. And what is health? We can say the person is having no illness, then a person is healthy. ठीक है, so health की हम definition एक proper देते हैं. So इसके definition में हम क्या लिखते हैं? What is health? ठीक है, so इस topic में हम health के ऊपर focus कर रहे हैं, तो हम health की definition ही करेंगे. गवर्नमेंट की अभी definition हम नहीं करेंगे, otherwise आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या है. These are the representative of people who are ruling over our country. ठीक है, who are running the administration of our country. वो हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं. सो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द कंडीशन और आर कैपेसिटी टू स्टे फ्री फ्रॉम डिसीज एंड वाउंड्स. ठीक है, हेल्थ क्या है? आर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी है टू रिमेन फ्री, कि हमारी ability to remain free from illness and injuries. Ability to remain free, किससे हमने फ्री रहना है? From illness, कि हमें कोई illness ना हो, और injuries, कि जो injuries है वो भी कम हो. ठीक है, any type of injury. तो ये हमने health की एक definition दे दी. तो this is health, कि हमारी एबिलिटी होनी चाहिए हेल्दी रहने की. ठीक है, अब इस हेल्थ, अब ये सिर्फ हेल्दी होना सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारी सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड है कि हमें किस तरह की सिचुएशंस मिल रही हैं, कैसे एरियाज में हम रह रहे हैं. ठीक है, वो भी इन सब पे डिपेंड करेगा कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं, या हमें कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं. हेल्दी मतलब हम हेल्दी रहना चाहते हैं, वी वांट टू रिमेन हेल्दी, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से सिचुएशंस कैसे मिल रही हैं, गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, या जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं दैट इज क्लीन एंड दैट इज इफेक्टिव फॉर आवर हेल्थ और नॉट. जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं क्लीन एनवायरनमेंट है कि नहीं है, हेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं है. ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं. कीप इट विद योरसेल्फ टिल दिस पीरियड. ठीक है, तो ये हमने कि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं. सो ऑल दीज फैसिलिटीज कौन हमें देता है? गवर्नमेंट. ठीक है, सो अब इसमें कि हमारी हेल्थ केयर, अब ये तो होगी हमने हेल्थ की डेफिनेशन. ठीक है, कि हेल्थ क्या है. तो हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर, कि हमें हेल्थ केयर के लिए फैसिलिटीज कैसी मिल रही हैं. ठीक है, कि जो हमारी हेल्थ है उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी मिल रही हैं. हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती हैं और प्राइवेट भी होती हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे रही है कि नहीं दे रही, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर जो आ रहा है वो हेल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर ठीक आ रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ये कौन देखेगी? गवर्नमेंट देखेगी. ठीक है, और कंट्री के सभी लोगों को एडिक्वेट फूड भी मिल रहा है खाने के लिए कि नहीं, प्रॉपर बेसिक रिक्वायरमेंट. तो ये सारी चीजें कौन देखेगी? गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसे मिलती है. कि इन केस अगर कोई इल हो जाता है, ठीक है, एनीवन इज नॉट हेल्दी, ठीक है, देन हाउ फैसिलिटीज आर गिवन टू देम, उसको कौन सी फैसिलिटीज जो है वो मिलती हैं. ठीक है, आपने इस बुक में हकीम शेख की स्टोरी भी पढ़ी थी. ठीक है, हकीम शेख की एक स्टोरी भी थी, फिर एक आपने स्टोरी बोर्ड में एक और बच्चे की स्टोरी पढ़ी थी. ठीक है, अमन की, राजन की, इनकी स्टोरीज पढ़ी थी कि कैसे उनको जब वो बीमार होते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट मिलती है. अब वो ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों थी? क्योंकि वो हॉस्पिटल अलग अलग थे. एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, एक पब्लिक हॉस्पिटल में. पब्लिक हॉस्पिटल्स मींस द हॉस्पिटल्स व्हिच आर रन बाय गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें दो डिविजन्स हैं अब, पब्लिक हेल्थ केयर एंड प्राइवेट
हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी हो गई, एक हो गई पब्लिक हेल्थ केयर एंड दूसरी प्राइवेट हेल्थ केयर, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज में पब्लिक कौन सी हो गई, विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, ऑल दोज फैसिलिटीज विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड प्राइवेट विच आर रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। जो प्राइवेट लोग हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना हॉस्पिटल कोई खोला हुआ है, दैट इज प्राइवेट हॉस्पिटल। जैसे सिविल हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ठीक है। तो देन अब इंडिया में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से कुछ हॉस्पिटल्स क्या है, प्राइवेट है, और कुछ जो हैं वो पब्लिक हैं, ठीक है। सो प्राइवेट की हम बात करेंगे तो पब्लिक में पहले बात करते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या है, चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट, कि जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सो दे आर रन बाय गवर्नमेंट। तो जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा चेन ऑफ हॉस्पिटल, सिर्फ एक ही हॉस्पिटल्स नहीं है, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, हर एक अलग अलग एरियाज में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड हैं। चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, अगर कोई स्मॉल विलेजेस हैं तो वहां पे हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है, वो खोले जाते हैं। देन हॉस्पिटल्स, दे आर रन बाय गवर्नमेंट, और सारे किसके द्वारा चलाए जाते हैं, ऑल दे आर रन बाय द गवर्नमेंट। रन बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट उनको एडमिनिस्टर कर रही है, उनका सारा जो भी रिकॉर्ड कीपिंग है, जो भी वहां पे फैसिलिटीज, मेडिसिन प्रोवाइड करनी है वो गवर्नमेंट देख रही है, डॉक्टर्स अपॉइंट करने हैं वो भी गवर्नमेंट देख रही है, वहां की बिल्डिंग सब कुछ कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। सो ये हम इनको क्या कहेंगे, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सो दिस इज द चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स विच आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन से हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल डॉक्टर्स, दे रन देयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। जो अलग अलग डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, सभी ने जो अपने हॉस्पिटल्स खोले हुए वो क्या हो गए, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज हैं ये गवर्नमेंट चला रही है, और ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। एनी कोई भी डॉक्टर जो है वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकता है, प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट में एवरीवन हैज द एक्सेस, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, हु हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। अब ये भी पब्लिक है, गवर्नमेंट का है, सो एवरीवन हैज एक्सेस टू इट, कोई भी जा सकता है, ठीक है। अब यह प्राइवेट में है, यहाँ पे वही लोग जाएंगे हु कैन अफोर्ड, ठीक है, कि जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही जाएंगे, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी तो नहीं जा सकता ना, कि आपके पास पैसे नहीं है आप फिर भी जाके वहां पे एडमिट हो जाओ तो आपका इलाज नहीं किया जाएगा, जब तक कि आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है उसकी फीस पे करने के लिए, जो भी वहां पे उनके चार्जेस हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो यू विल नॉट बी एडमिटेड, ठीक है। तो पब्लिक में एवरीवन हैज एक्सेस टू गो, हर एक को कोई भी जाता है उसको वहां फैसिलिटी मिलेगी, गवर्नमेंट के द्वारा है। लेकिन प्राइवेट में जो अफोर्ड कर सकते हैं वही जाएंगे। ये चीज क्लियर होगी, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। अब इसके बाद ये होगी कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो कैसी हैं, ठीक है। इंडिया में भी बिगेस्ट नंबर जो हम कह सकते हैं, जो मेडिकल सेंटर्स है जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स की स्टडी होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, इंडिया में ही है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पर है, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल वो भी इंडिया में है, ठीक है। हम कहेंगे मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वो भी ज्यादातर इंडिया में ही है, तो बिगेस्ट नंबर है इंडिया में भी मेडिकल कॉलेजेस का। उसके बाद कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, कि ये जो इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज, इसमें आपके बुक में तो ये बुक में ये टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया, इसमें काफी डाटा भी दिया हुआ है कि इंडिया में इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल
यहाँ तक कि टूरिस्ट भी आते हैं मेडिकल नॉलेज के लिए, ठीक है। 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये सारा डिफरेंट डाटा भी है। तो इसके साथ ही ये तो सारे हो गए हमारे पॉजिटिव पॉइंट कि इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के पॉजिटिव पॉइंट कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिसिन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स की मतलब वो फैसिलिटी सबके लिए नहीं है ना, कि हमने कहा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स कहाँ पे हैं, अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में नहीं है वो, ठीक है। अर्बन एरियाज में है तो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको डॉक्टर्स तक जाने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक है। उसके बाद कई बार कुछ ऐसी डिसीज आ जाते हैं जैसे मलेरिया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, तो इस तरह के केसेस भी हर साल देखने को मिलते हैं और गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमी है कि ये गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी सबको अवेलेबल नहीं है, जिससे कि कई कम्युनिकेबल जो डिसीजेज है, जो वाटर बॉर्न डिसीजेज होते हैं जैसे कि डायरिया, ठीक है, हेपेटाइटिस, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। इट मीन्स कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैक कर रही है इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी इनके लिए हैं हमारे पास। अब इसमें इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। इंक्रीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा हॉस्पिटल्स बना रही है और ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस भी बनाए जा रहे हैं, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज अपनी तरफ से वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ये कहाँ पर है, दीज आर ओनली कंसंट्रेटेड इन, कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, अर्बन एरियाज में, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट जो हमने किया था कि अर्बन एरियाज में कंसंट्रेटेड है। इंक्रीजिंग वाला कहाँ आ गया, पॉजिटिव पॉइंट्स में, ठीक है। और मेडिसिन जो होती हैं, तो मेडिसिन भी कई ऐसी हैं वो एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तो गरीब तो उनको ले ही नहीं सकते, है ना। मेडिसिन तो हमने कह दिया कि 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, भी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव है कि सभी लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। और इसलिए ये जो जितना इंक्रीज नंबर ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल का है, तो इट मींस पुअर लोग जो हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये उनकी रीच से मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं, दीज ऑल आर बियॉन्ड देयर रीच, ठीक है। उनके हैसियत से हम कह सकते हैं कि परे हैं, बियॉन्ड देयर रीच, सो दे हैव टू ऑप्ट फॉर द पब्लिक सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अर्बन एरियाज में ज्यादातर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूरल एरियाज में भी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें ये चीजें क्लियर होगी। अब ये है कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड गवर्नमेंट डू टू प्रोवाइड इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज टू ऑल। इससे यहां से अब इतने सारे डिफरेंसेस से हमें क्या पता चलता है कि फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है इंडिया में, दैट इज नॉट मींट फॉर ऑल द पीपल, है ना। तो मतलब कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या हमें दिखने को मिल रही है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। हाउ इनइक्वालिटी इज विजिबल, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज है, चाहे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है हु कैन अफोर्ड। सो इट मींस पुअर पीपल, दीज ऑल फैसिलिटीज आर बियॉन्ड देयर रीच, ठीक है। अब जैसे कि आपने एक स्टोरी भी की थी, तो उसमें भी किया था कि कैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स में लंबी लाइंस में लगना पड़ता है उनको, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग क्यूज दे इवन आर नॉट वेल ट्रीटेड, तब भी उनको कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से केयर भी की जाती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए इनइक्वालिटी इज देयर इन द सर्विसेज, ठीक है। तो कई मेडिसिन इतनी मुश्किल एक्सपेंसिव होती है कि उनको अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो काफी उनकी, हम कह सकते हैं कि सेविंग सारी किस में चली जाती हैं, इन हॉस्पिटल्स के खर्चों में ही चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो पुअर हैं वो इस मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा सकते।
अल्दो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए रूरल एरियाज में, प्राइमरी हेल्थ केयर, ताकि हर एक पर्सन को इसकी जो फैसिलिटी है मिल सके। ठीक है, अर्बन एरियाज में भी हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, रूरल एरियाज में भी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो अब उनको प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, सो देयर इज इनइक्वालिटी, सो गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस स्टेप्स। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स हैं जो कि लेने चाहिए। अब गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए, व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट शुड टेक। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहां पे उनका नंबर इंक्रीज करना चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है, और वहां पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, व्हाटएवर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही है उन हॉस्पिटल्स में उनको भी बढ़ाना चाहिए। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए जो कि पूरी फैमिली के हेल्थ को प्रोटेक्ट करे। कैंप्स, फ्री चेकअप, ठीक है, कैंप वगैरह लगाए गवर्नमेंट, फ्री चेकअप लोगों का कराए, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनके लिए उनके एरियाज में जाके फ्री कैंप लगाए जाते हैं, तो ये नहीं कि नहीं लगाए जाते, लेकिन उसका नंबर इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और जैसे पोलियो का कैंपेन वो भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है। ठीक है, तो इस तरह के कैंपेन वो भी चलाए जाने चाहिए। और हेल्थ अवेयरनेस, यस बच्चे, स्क्रीन इज क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि कुछ कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसके रिलेटेड अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए लोगों में, कि आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, कौन कौन सी केयर करनी है अपनी हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है, तो अवेयरनेस भी लोगों में क्रिएट करनी चाहिए। इट शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। और उस अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी चाहिए, कुछ लोगों के लिए वर्कशॉप्स लगा दे, कुछ उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगा दे, जिसमें कि उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ताकि आपने किस तरह से अपना वेरियस डिसीजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर? यस बेटा, सो स्क्रीन इज क्लियर नाउ एवरीवन? यस, उनको अवेयरनेस कई तरह की क्रिएट कर सकती है उनकी हेल्थ हाइजीन के रिलेटेड, जैसे एम्बुलेंस फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरियाज। क्लियर? सो इस चैप्टर में यही पॉइंट्स है हमारे। व्हाट इज हेल्थ, what are healthcare facilities which are provided to take care of the health of individuals. These can be of two types, public and private. ठीक है, public by the government, private by the individual doctors. Then there is inequality in these healthcare facilities. Why there is inequality? Because everyone has not access to these facilities, or all the facilities of these doctors or hospitals. ठीक है, they have less access. In government hospitals the facilities are also not proper, वो proper facilities भी नहीं है। ठीक है, then after inequality what government should do to overcome this situation? ठीक है, how every poor person even they can have this access. हाँ जी बेटा, हाँ जी, steps, yes, steps should government take. अब steps government को क्या क्या लेने चाहिए? फर्स्ट तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर्स जो बनाए गए हैं रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज में हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, तो इट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। एक तो नंबर इंक्रीज कर दिया, सेकेंड क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स, फ्री चेकअप, फ्री कैंप या फ्री चेकअप ऑर्गेनाइज करने चाहिए। देन इट शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अबाउट डिफरेंट डिसीजेस एंड कि हाउ दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स थ्रू वेरियस वेबिनार, वर्कशॉप्स, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग कैंपेन्स, so the government should create awareness among the people. और ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कैंपेन, जैसे कि पल्स पोलियो कैंपेन चलाया है, उसी तरह से अलग अलग कुछ कैंपेन भी गवर्नमेंट चला सकती है। ठीक है, एनी डाउट फ्रॉम दीज?
यस, सो हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, हेल्थ केयर एंड इनइक्वालिटी कि हाउ हेल्थ इनइक्वालिटी की बात, जब हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, क्या ये सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज अवेलेबल टू ऑल, तो उसमें हम ये पॉइंट्स बताएंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज नॉट एडिक्वेट फॉर ऑल पीपल, सबके लिए इक्वालिटी क्यों नहीं है, बिकॉज पब्लिक, जैसे प्राइवेट सर्विसेज तो इंक्रीज हो रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पब्लिक का इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम ये बात करेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी में कि जो प्राइवेट है उनका नंबर इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, वो वहीं पे बैलेंस है, ठीक है, बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हमने कहा ना कि इसको नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, और ये कंसंट्रेटेड कहाँ है, जो पब्लिक है, अर्बन की, हम प्राइवेट की बात करें तो ये भी मोस्टली अर्बन एरियाज में कंसंट्रेटेड है, अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में सिर्फ पब्लिक, जो गवर्नमेंट के प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में ऑलरेडी सभी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो जो गरीब है उनको अर्बन एरियाज में इतनी दूर तक आना पड़ता है टू गेट द ट्रीटमेंट, ठीक है, एक ये इनइक्वालिटी हो गई। तो जो अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज हैं, कंसंट्रेटेड भी अर्बन एरियाज में है, और ऊपर से उनकी कॉस्ट भी हाई है, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, जो यहाँ पे इनकी कॉस्ट है ट्रीटमेंट की, वो भी ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत मिलेंगी, ठीक है, लेकिन कॉस्ट हाई है, पब्लिक का नंबर भी इतना इंक्रीज नहीं है, ठीक है, चाहे वो रूरल एरियाज में ही भी, ठीक है बेटा, हाँ जी, पब्लिक की कॉस्ट कम होती है, लेकिन वो प्रॉपर फैसिलिटीज वहां पे नहीं है, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटीज हमें नहीं मिलती, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि देयर इज इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज इनइक्वालिटी है, क्लियर, यस, एनी अदर डाउट, यस बच्चे, एनी अदर डाउट, अब ये क्लियर हो गया कि इनइक्वालिटी कैसे है ना, क्योंकि एक्सपेंसिव कहाँ है, प्राइवेट में, ठीक है, ये जो पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस है, यही इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, जबकि सबके लिए एक जैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी नहीं है, ठीक है, जो पुअर है वो तो प्राइवेट फैसिलिटीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाता, तो इक्वालिटी तो हो ही नहीं फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी हुई ना, क्योंकि दीज फैसिलिटीज, इट मींस दीज फैसिलिटीज आर मेंट फॉर ओनली रिच पीपल, ये सिर्फ रिच पीपल के लिए है प्राइवेट फैसिलिटीज, दे आर नॉट मेंट फॉर द पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए है ही नहीं है फैसिलिटीज, so that is why here is the inequality, so only 20% of population can afford all these facilities, so बाकी 80% of public facilities afford करती है, और वो भी हम कह सकते हैं these are not up to the mark, ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा कि why there is inequality, because they are having poor, they are having lack of money, they can't afford the public facilities where all the treatment is done at the good way, ठीक है, so they have to offer the public facilities and which sometimes lack of the all proper medical facilities also, वहाँ पे proper medical facilities भी कई बार available नहीं होती, तो इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स का नंबर इंक्रीज करना चाहिए, गवर्नमेंट को मेडिसिन और हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वो भी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, हाँ जी बेटा, ओके, ठीक है, सो नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्लियर, इसके क्वेश्चन आंसर, यस बेटा, तो जैसे इसमें है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, हाँ जी बेटा, yes, our ability to remain free from any kind of illness or injuries, ठीक है, हाँ जी दृष्टि, सेम बेटा, हाँ जी दृष्टि, Yes, ma'am. Health refers to the physical and the mental well-being of an individual. It means that to free from any illness. yes, in this हमने ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल,
ठीक है, कि फिजिकली भी वो फिट है और मेंटली भी वो फिट है, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल। ये भी और ये दोनों डेफिनेशन सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हाँ जी बेटा। तो इसमें आप कौन से 3 बातें करोगे? फर्स्ट, कि वो किसके द्वारा रन की जा रही हैं, वेदर दे आर रन बाय पब्लिक, गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, पहली आपने ये बात कर ली। सेकंड, कोस्ट की बात की। और थर्ड, आपने सर्विस की बात की कि वहां पे सर्विस किस तरह की अवेलेबल है। ठीक है, क्लीन वाला नहीं, वो सर्विस में आ गया ना, कि वहां पे आपको सर्विस अच्छी मिलती है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में सर्विस जो है कई बार हमें अप टू द मार्क नहीं मिलती। ठीक है, प्रॉपर सर्विस ही अवेलेबल नहीं होती। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।